हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज है संडे और मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है संडे की मॉर्निंग से, और वो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी किचन से। तो मैं मॉर्निंग में सबसे पहले जो है चाय बना रही हूँ। वैसे मैंने बहुत सारे काम निपटा दिए हैं, लेकिन जो है ब्लॉग की शुरुआत जो है मैं चाय से कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, और आज मेरे को जाना है मेरी ननद के यहाँ। तो सारे काम जो है मुझे फटाफट से करने हैं। तो यहाँ पे पहले मैं बना लूँगी चाय। उसके बाद मेरी सासू जी और मेरी मौसी सास जो है वो आने वाले हैं, तो उनके लिए भी मेरे को जो है चाय नाश्ता तैयार करना है। यहाँ पे मेरी चाय तैयार हो गई है, तो यहाँ पे हम लोग पी लेंगे चाय। उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाए हैं सूखे आलू, क्योंकि अभी जो है श्राद्ध चल रहे हैं, तो अभी लहसुन प्याज कुछ नहीं खाना है। तो केवल नॉर्मल सा खाना बन रहा है, तो इसमें केवल सूखे आलू हैं, जिसमें बेसिक से मसाले होते हैं, हल्दी मिर्ची और धनिया वगैरह, जीरा वगैरह, यही पड़ना है। और ये कपड़े जो है मैंने कल शनिवार की शाम को धो दिए थे, बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह, क्योंकि आज मेरे को टाइम नहीं है और मेरे को जाना है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे अपनी ननद के यहाँ जाना है, क्योंकि मेरी ननद के यहाँ जो है आज मेरी जो ननद की अम्मा सास थी, उनका जो है वार्षिक श्राद्ध होना है, तो उनके यहाँ जाना है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह सब उठा लिए हैं। उसके बाद मैंने फटाफट से नहाया धोया, झाड़ू पोछा किया और भगवान जी की पूजा कर ली है फटाफट से, क्योंकि फिर जो है अभी 8 साढ़े 8 वाली बस से मेरी सासू जी लोग जो है गांव से आ जाएंगे, फिर उनको लेने जाना है। तो यहाँ पे मैंने कपूर वगैरह जला लिया है, तो उनको लेने के लिए मुझे जाना पड़ेगा सड़क पे, जहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, मतलब हमारा जो मेन स्टॉप है वहाँ पे। और उससे पहले मैंने यहाँ पे रोटी बना ली है, क्योंकि मेरी सासू जी उनका फ़ोन आया था कि पूड़ी पराठे कुछ नहीं खानी है, केवल रोटी खानी है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से रोटी बना ली है। उसके बाद ये मेरी सासू जी हैं, और इधर मेरी मौसी सास है और उनका बेटा है सबसे छोटा वाला, तो ये लोग आ गए हैं। तो सबको मैंने चाय नाश्ता कराने के बाद अब हम लोग जो है तैयार होने वाले हैं जाने के लिए। तो सबको चाय नाश्ता करा दिया है, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी ननद के यहाँ। तो यहाँ पे मैं जो है पानी की बोतल भर रही हूँ, रास्ते में बच्चों को चाहिए होती है, तो पानी की बोतल मैंने भर ली है। उसके बाद चलते हैं अपनी ननद के यहाँ। और जब आप घर में सबसे बड़े होते हैं ना, जब सबसे बड़ा बेटा बहू होते हैं, तो आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो आपको वो सारी जिम्मेदारियां अपनी पूरी करनी होती है। तो हमारे ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो हमें वो सारी की सारी जिम्मेदारियां जो है निभानी होती हैं। तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं अपनी सास को लेके और अपनी मौसी सास को लेके, जो है हम अपनी ननद के यहाँ निकल गए हैं। तो चलिए फिर आपको मैं सीधे लेके चलती हूँ अपनी ननद के यहाँ। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए हैं, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा, मेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है तेरा। आज 1 अक्टूबर है। सच मानिए इतनी गर्मी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे हम अपनी ननद के यहाँ पहुँच गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आज अम्मा जी का वार्षिक श्राद्ध जो है वो होना होता है, जिसमें जितने भी रिलेटिव होते हैं ना, उन सबको बुला के भोजन कराया जाता है, खाना खिलाया जाता है। तो यही सारी जो है तैयारियाँ कंप्लीट हो गई हैं। और ये है मेरी ननद, जो हम लोगों के पानी वगैरह लेके आ रही है। और सारे मतलब जितने भी रिलेटिव होते हैं उनको खाना वगैरह खिलाया जाता है, और जो उनके जैसे लड़कियां वगैरह होती है उनको कपड़े वगैरह दिए जाते हैं, जो मतलब जैसे मेरी ननद की जो ननद वगैरह होंगी उनको कपड़े वगैरह ये लोग देंगे। और ये हैं सारे ही इनके रिलेटिव वाले। तो जो अम्मा जी की पोतियाँ वगैरह है, लड़की वगैरह हैं, जो भी इनके रिलेटिव हैं, उनको ये लोग कपड़े देंगे जाते समय, जो विदा करेंगे, क्योंकि वो अम्मा जी की लास्ट जो है उनकी तरह उनके उसका लास्ट वाला जो होता है कपड़ा वो दिया जाता है, और सबको खाना खिलाया जाता है। तो यहाँ पे सारे ही लोग आ गए थे। उसके बाद हमने चाय पानी पी, खाना वगैरह खाया,
और फिर हमें घर को वापस निकलना है। तो अब हम लोग आ गए हैं वापस, अब पहुंच गए हैं हम लाल कुआं। और इसके बाद सीधे चलेंगे हम जो है सीधे हल्द्वानी चले जाएंगे। वहाँ से मेरी सासू जी को जाना है घर, तो हम अपनी सासू जी को बस में बिठाएंगे। और जो मेरी मौसी सास है उनको जाना है अपने लड़के के यहाँ, तो हम अपनी मौसी सास को लेके जाएंगे उनके लड़के के यहाँ। तो यहाँ पे जो मेरे देवर होते हैं, तो सबसे छोटे वाले हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। यहाँ मैं पहली बार आई हूँ, इन्होंने जहाँ घर बनाया है। सच बताऊँ, यहाँ का लोकेशन, यहाँ का व्यू इतना अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा। और यहाँ बहुत ठंडा हो रहा है इस वाली जगह पे। ये लोग हमसे बहुत मतलब काफ़ी दूर रहते हैं, तो हम लोग यहाँ से मौसी को हमने पहुँचाया। अब हम लोग अपने घर निकलते हैं। मिलेंगे आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।